हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है देखते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द फिगर दिया हुआ है बोर्ड पे, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इन द फिगर LM parallel to CB and LN parallel to CD, then prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। क्या प्रूव करना है हमें? इसमें दिया हुआ है, हमें प्रूव क्या करना है, ये दिया हुआ है हमें LML parallel to BC और LN parallel to CD, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है। और दिया क्या है हमें, ये पैरेलल टू ये पैरेलल टू ये है, और हमें प्रूव क्या करना है, दिया क्या है हमें, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है ML पैरेलल टू BC। तो गिवन क्या है हमें, ML पैरेलल टू BC एंड NL या LM ही लिख दो यहां पे, LM पैरेलल टू BC और LN पैरेलल टू CD या DC ये दे रखा है। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें AM अपॉन टू प्रूव AM अपॉन BM MB, AM अपॉन MB यही चीज है, AM अपॉन AB, सॉरी, हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। क्लियरली ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब दिया क्या है हमें, देख लीजिए, ये दिया हुआ है और बाकी हमें कोई भी चीज दी हुई नहीं है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं प्रूफ क्या है हमारे पास, प्रूफ पहले वाले ABC में ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC में क्या है, दिया हुआ है हमें LM पैरेलल टू BC, ये हमें क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है। अगर ये LM पैरेलल टू BC है तो हमारा AM अपॉन MB या BM इज इक्वल टू AL अपॉन LC। ये किससे है, बाय BPT से, BPT से है बाय। तो ये अगर हमारा ये है तो हम यहां पे भी लिख सकते हैं बाय BPT, हमारे इन दोनों के रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये ABC ट्राइंगल है हमारा, ABC ट्राइंगल है, क्लियर। ठीक है, तो इनके साइड कैसे होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, AM अपॉन BM इज इक्वल टू AL अपॉन LC, क्योंकि ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। क्लियर हो गया, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको चाहो तो उल्टा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, इनके अपोजिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये हमारा किससे हुआ है, बाय BPT से हुआ है। किससे हुआ है, बाय BPT से। BPT से हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे BPT से ये हो गया तो हमें लाना क्या है, AM अपॉन AB, इस वाली साइड को इस वाली साइड के अपॉन में लाना है। तो ये सिमिलर होनी चाहिए हमारे ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, यानी AML और ABC जो होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसकी कोरोलरी आपको पता होगी, बता रखा है मैंने। तो AM है, हम एक काम करते हैं, उल्टा कर लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, MB अपॉन AM इज इक्वल टू LC, CL या LC अपॉन AL।
ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये AM बड़ी साइड है, सॉरी AM ये छोटी साइड है, हमें बड़ी साइड निकालना है, तो हम क्या करेंगे एक प्लस कर देंगे इसमें। तो बड़ी साइड हमें AB बनानी है ना, तो AB अपॉन MB ऐसे बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे AB निकालने के लिए MB को ऐसे ही रहने देंगे और अपॉन AM भी ऐसे ही, और यहाँ क्या कर देंगे +1 कर देंगे, और यहाँ है LC CL, यहाँ LC AL +1, दोनों साइड 1 ऐड करने पर, एडिंग 1 बोथ साइड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, AM एलसीएम आया, AM आया तो MB प्लस AM 1 जा AM, ये आपको थ्योरम प्रूव करते टाइम बता रखे मैंने, बहुत बार समझा रखा है इस चीज को। LC सॉरी ये आ जाएगा आपका AL आ गया एलसीएम, AL 1 जा L तो LC 1 जा LC प्लस AL 1 जा AL। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए यहां पे थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं। MB प्लस AM ये दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे, ये MB और AM जुड़ करके क्या बनाएंगे हमारा AB। तो AB लिख लें, AB अपॉन AM हो गया। हमें लाना ये है ना AM अपॉन AB लाना है, क्या लाना है AM अपॉन AB लाना है। तो राइट हैंड साइड अगर इसके बराबर लाऊंगा तो यहाँ के हमारे दोनों इक्वेशन के क्या होनी चाहिए बराबर, ऊपर वाले के भी नीचे वाले ट्रायंगल के भी। ठीक है, तो AB अपॉन AM आ गया और इजिकल टू LC अपॉन CL प्लस AL और LC मिलकर के क्या बनाएंगे हमारी AC बनाएंगे। क्या बनाएंगे AC बनाएंगे। देखो अगर हम AL को इसको और CL को यानी LC को, इनको LC और AL को जोड़ दें तो हमारा पूरा क्या बन जाएगा AC बन जाएगा। AC हो गया ऊपर और नीचे में AL। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमें AB कहां चाहिए नीचे, अपॉन में चाहिए, तो उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC, यानी ये वाला ऊपर और AC नीचे, रेसिप्रोकल हो गया इसका। AL ऊपर आ गया और AC नीचे आ गया, यहां भी रेसिप्रोकल लिया हमने, AB नीचे आ गया और AM ऊपर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको लिख लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए देखो इक्वेशन 1 यहां था तो यहां से मैंने उतार के यहां लिख दिया, इसको मैंने इरेज कर दिया। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब क्या है अब हमें क्या लाना है, AM अपॉन AB, यही तो प्रूव करना था, मैंने यहां लिख दिया, जो चीज प्रूव करनी है यहां लिख दिया। ठीक है, AM अपॉन AB लेके आ गए हम। ठीक है, अब दूसरे वाले इक्वेशन में हमें AN अपॉन AD लाना है। AN अपॉन AD लाएंगे तो हमारा ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, जब राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहां भी होगी। नाउ सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD या ADC, ACD लिख देते हैं। ACD में देखो आपका, देखो ये वाली, अब हमें इसमें दिया क्या है LN, वहां LM पैरेलल दिया था, LM पैरेलल टू BC दिया था, यहां LN पैरेलल टू DC, या CD ये है। तो बाय BPT लिख सकते हैं हम, बाय BPT क्या हो जाएगा आपका AN अपॉन DN ND या DN इज इक्वल टू AL अपॉन LC बाय BPT। यहां तक क्लियरली समझ में आ गया। जब पैरेलल लाइनें होती हैं तो साइडों का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी साइडें कैसी होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो प्रोपोर्शनल कर दी हमने, और ये दिया हुआ है हमें, गिवन है, ऊपर वाला हमें क्या था गिवन, कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दिया है। जब हमें दिया है, पता है कि ये पैरेलल हैं, तो इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो ACD ट्रायंगल है, इसकी ये दो साइडें क्या है पैरेलल हैं। तो ये दो जो बची हुई दो साइडें हैं, इनको क्या कर रहा है सेम रेशियो में डिवाइड कर दी है, ये जो पैरेलल लाइन जो थर्ड साइड की पैरेलल हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं। अब सेम कंडीशन यहां पे भी है, हमें लाना क्या है AD लाना है।
तो एडी कैसे लाया जाए भाई? एडी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एएन और डीएन को एनडी को जोड़ना पड़ेगा। तो यानी एएन तो हमारे पास ये है और इस एनडी को यहां जोड़ूंगा, यहां जोड़ना पड़ेगा, यानी एएन प्लस एनडी या डीएन चाहिए मुझे। एएन में मैं जब एनडी को ऐड करूंगा तभी तो मेरा एडी आएगा। क्लियर? तो एडी ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे 1 ऐड कर लूंगा, तो कोरोलरी निकालनी ना हमें इसकी। तो एएन अपॉन एनडी सेम जैसे पिछली वाले इक्वेशन को निकालने के लिए किया था हमने, +1 कर दो यहां भी, और इज इक्वल टू एएल। देखो एक चीज और है, यहां हमें अपॉन में अगर एनडी आ जाएगा तो एनडी चाहिए हमें, नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। सेम जैसा है ऐसे नहीं उतारेंगे। अगर ऐसा उतार देते हैं हम एएन अपॉन हम एनडी ऐसे ही उतार देते हैं और 1 ऐड कर देते हैं, तो देखो रिजल्ट क्या आता है। देखो हम क्या करेंगे, एनडी आपका क्या आ गया, रेशियो क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो एएन बन जाए एएन, क्योंकि एनडी बन जाए एनडी, तो एनडी प्लस एनडी हो गया। तो एएन प्लस एनडी में निकाल चुका हूं, एडी होता है। क्या होता है, एडी अपॉन एनडी आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, एडी अपॉन एएन चाहिए। तो हमें चाहिए क्या अपॉन में, ये एएन चाहिए। क्या चाहिए, एएन। तो एएन को नीचे ले आएंगे हम, तो एन डी ऊपर ही रहेगा आपका, एएन नीचे, यानी रेसिप्रोकल कर दिया इसका। तो यहां भी इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, तो एलसी ऊपर आ जाएगा और एएल नीचे। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे, एन डी अपॉन एएन प्लस 1 इज इक्वल टू एल सी अपॉन एएल प्लस 1, बोथ साइड एडिंग 1। ठीक है, एलसीएम ले लो, एएन एलसीएम आया तो एनडी बन जाए एनडी, प्लस एएन बन जाए एएन, तो एनडी बन जाए एनडी। ठीक है, तो अब इसके अपॉन में 1 कर देंगे, तो 1 का एएन बाहर जाएगा, तो एएन बन जाए एएन इज इक्वल टू एएल आ जाएगा एलसीएम, तो यहां पे एलसी प्लस क्या आ जाएगा, एएल। ठीक है, अब देखो एनडी प्लस एएन, सॉरी एनडी ये है और प्लस एएन, इन दोनों को ऐड करके क्या बन रहा हमारा, एडी बन रहा पूरा। तो एडी लिख दें यहां पे ऊपर वाली, एनडी प्लस एएन प्लस एनडी, क्या बन रहा हमारा, एडी बन रहा टोटल। तो एडी हमारा आ गया अपॉन में एएन इज इक्वल टू एलसी अपॉन एएल, एलसी अपॉन एएल। एलसी कहां है, ये है, एलसी ये है, और एएल क्या है, ये है। तो एलसी और एएल मिलकर के क्या बनाएंगे, हमारा एसी बनाएंगे। तो एसी लिख दें यहां पे, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, एएल। देखो अब हमें एडी कहां चाहिए, अपॉन में चाहिए। एडी कहां चाहिए, अपॉन में। तो एडी कहां है हमारा, न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर बनाना है तो उल्टा कर दो इसका। क्या कर दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो। बाय रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एएन आपका ये ऊपर हो जाएगा और एडी नीचे, और इज इक्वल टू एएल आपका ऊपर हो जाएगा और एसी नीचे। तो एएल अपॉन एसी और एएल अपॉन एसी आपने देखा होगा इसका इक्वेशन नंबर 1 का, तो इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 में देख लीजिए, इक्वेशन 1 में भी एएल अपॉन एसी और इक्वेशन 2 में भी एएल अपॉन एसी। राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखिए, देखो इनके मैंने बता दिए राइट हैंड साइड क्या हो रहे हैं, दोनों के बराबर हो रहे हैं। एएल अपॉन एसी यहां भी है, एएल अपॉन एसी यहां भी। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, अपने आप इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो एएम तो क्या हो जाएगा आपका, एएम अपॉन एबी, सॉरी एबी इज इक्वल टू इसका राइट, देखो इसके राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल हो गए तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये था और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एएन अपॉन ए डी। देखो आ गया, हमें यही प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, एएम अपॉन ए बी इज इक्वल टू एएन अपॉन ए डी। तो यही चीज प्रूव कर दी, आ गया हमारा। ठीक है, क्लियर? तो ये हैंस प्रूव्ड लिख दो यहां पे, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में क्लियरली? चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो प्लीज
वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। और हो सके तो मेरे चैनल को प्लीज यार गाइस सपोर्ट करो, शेयर करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल वाला आइकन दबाना मत भूलना और ऑल बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लेना। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।